पोजीशन ऑफ सन। याद रखिएगा सूर्य की दो स्थितियां होती है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करना है। पोजीशन ऑफ सन, सूर्य की स्थिति। सूर्य की मुख्यतः दो स्थितियां होती है। कितनी स्थिति होती है? दो। इसके दो पोजीशन होते हैं। एक को हिंदी में बोलते हैं उत्तरायण और हिंदी में बोला जाता है दक्षिणायन। जब सन इक्वेटर के ऊपर होगा तब उसको उत्तरायण बोलेंगे, और जब सन इक्वेटर के नीचे आएगा तब उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणायन। ठीक है, दक्षिणायन। ओके। चलिए देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि कौन है? सन। घूमता कौन है? सन। लेकिन हम किसको घुमा रहे हैं? पृथ्वी को। घूमता कौन, सॉरी, घूमती पृथ्वी है। घूमता कौन है? पृथ्वी। लेकिन अपन किसको घुमा रहे हैं? सन को। मान लीजिए ये सूर्य है। ये कल जब रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसकी ये पोजीशन 21 मार्च याद करिए। कौन सा मार्च? 21 मार्च। 21 मार्च से ये ऊपर चलता है और वापस यहां पर कब आता है? 23 सितंबर तक। ये पूरा का पूरा पोजीशन कहलाएगा उत्तरायण, ठीक है। उत्तरायण के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? समर सॉलिसिस्ट। और दक्षिणायन को बोला जाता है विंटर सॉलिसिस्ट। सॉलिस्टिस, SOLISTIS, सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस, ठीक है। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये पूरा कहलाएगा उत्तरायण। ऐसा इक्वेटर के जब तक सन कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और जब ये नीचे रहेगा सितंबर से 22 दिसंबर से लेके वापस 21 मार्च तक, इसको कहते हैं दक्षिणायन। क्या कहते हैं? दक्षिणायन। इसको ना देखिए, से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पृथ्वी। ये है इक्वेटर लाइन। हमेशा आपका सन यहीं पर लाई होगा, इतने में। ये पोजीशन कब का है? जब सूर्य आपका कहां पर रहेगा? इक्वेटर लाइन पर। ये इसकी आपकी कब बनती है? पहला बनता है 21 मार्च को, और उसके बाद कब बनता है? सेम बनेगा 23 सितंबर में। 3 महीने तक सन ऊपर जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई,
और 1 जून, 21 जून को एग्जैक्ट सन होगा कर्क रेखा पर, ठीक है। इतना 21 जून और वापस 23 सितंबर, इतना वाला डिस्टेंस, तो 6 महीने तक आपका जो सन होगा वो उत्तरायण के पोजीशन पर रहेगा। कितने महीने? 6 महीने उत्तरायण में होगा, ठीक। जब सन आपका एग्जैक्ट किसके ऊपर है? इक्वेटर पर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बीच से खींच मध्य रेखा। क्या बोला जाता है इसको? भूमध्य रेखा। अब ध्यान से बात सुनना है। भूमध्य रेखा पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इससे। दिन और रात बराबर होते हैं, कहां पर बराबर हो सकता है? केवल और केवल इक्वेटर पर। केवल और केवल कहां पर? इक्वेटर। कहां पर बराबर हो सकता है? इक्वेटर पर। दिन रात बराबर होते हैं, कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है। अब तारीख पूछेगा तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये ऐसे 2 डेट हैं जहां पर आपका जो दिन और रात होगा एकदम इक्वल होगा। क्या होगा? बराबर, ठीक। देखिए मैं आपको इसकी 2 स्थितियां बता रहा हूं। एक को बोलते हैं नॉर्थ सॉलिसिस्ट, दूसरे को बोला जाता है साउथ सॉलिसिस्ट, उत्तरायण। तो 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर 6 महीने तक सन आपका रहेगा उत्तरायण। ध्यान से बात समझते चलना। उत्तरायण में यहां से ये ऊपर की ओर गया यहां तक, और ये वापस यहां तक आया, ठीक है। इस पोजीशन में देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब सन उत्तरी गोलार्ध में गया, कहां पर गया? नॉर्थ हेमिस्फीयर में गया। उस समय एकदम कर्क रेखा पर ये कब पहुंचा? 21 जून को। 21 जून को जो आपका ये जो सूर्य है ये यहां पर से सीधा यहां पहुंच जाएगा। अब ध्यान से बात सुनना। मैंने बोला 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दिन और रात दोनों बराबर होता है, ठीक है। 22 मतलब मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। किस पर होता है? पूरे पृथ्वी में भूमध्य पर, इक्वेटर पर। अब ये 3 महीने बाद पहुंच गया कहां? कर्क रेखा पर। यह है आपका भारत। 21 जून का महीना एकदम गर्मी का महीना हमारे यहाँ। उस समय ये देखो यहाँ पर जब भरपूर मात्रा में क्या है? गर्मी पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में ठंड का माहौल रहेगा। सूर्य से दक्षिणी गोलार्ध में काय का माहौल रहेगा? ठंड में। और सूर्य की सीधी किरणें इनसे ज्यादा नहीं जा सकती। ये और ये यहां पर आएगा तो ये डेट क्या है? 22। तो मैं बात कर रहा हूं 21 जून की। किसकी बात कर रहा हूं? 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डे उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि उसके आगे सन और ऊपर जाएगा नहीं, उसके बाद नीचे उतरना चालू हो जाता है। तो 21 मार्च वो फाइनल डेट है जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा क्या होगा? दिन होगा। क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन हो रहा है, इसलिए साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? सबसे छोटा दिन। तो ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सेम पलट जाएगा जब सन यहां आएगा। अभी मैं बोला 21 जून को, किस तारीख की बात कर रहा हूं? 21 जून में आपका सन किस में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये तो बहुत दूर हो गया, तो सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में भी कब? एक साथ दो चीजें याद रखनी है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो साउथ छोटा दिन, ठीक है। दूसरी बात करते हैं,
नीचे आना चालू हुआ, इसको बोले, देखो जब तक इक्वेटर के ऊपर रहेगा, जब तक कहाँ रहेगा, इक्वेटर के ऊपर रहेगा, तब तक इसको बोला जाएगा उत्तरायण। तब तक क्या बोला जाएगा, तो 6 महीने का समय, 6 महीने का समय 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक उत्तरायण होगा। ये फर्स्ट पोजीशन हुआ सन का, के उतरना चाहिए नवंबर दिसंबर। 22 कितने तारीख को, 22 दिसंबर को जो आपका सन है ये कहां पर रहेगा, मकर रेखा पर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कहां पर रहेगा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। मतलब इस दिन, ध्यान से, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कितने तारीख को, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर, दिन और रात क्या होगा, बराबर। मैं और एक चीज बता बेटा, देखो ये वाला कहलाता, लगभग समझ ले उत्तरी ध्रुव, और ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव। आपको मैं बताया था सूर्य इससे ज्यादा सीधी किरणें नहीं पड़ती, और इसके बाद इधर तो तिरछा तिरछा आना चालू हो जाता है। कैसे आना चालू हो जाता है, तिरछा तिरछा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे जगह हैं जहां पर जब उत्तरायण, ये सन अगर उत्तरायण पोजीशन पर है, मैं ध्यान से मेरी बात सुनना, जब सन उत्तरायण पोजीशन पर है, ठीक है, नॉर्थ सॉलिस्टिस पोजीशन पर जब अपना सन होगा, तब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा। 6 महीने का क्या होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहां होता है, ध्रुवों पर। कहां पर होता है, ध्रुवों पर। जब होगा, जब दक्षिणायन होगा, मतलब 22 दिसंबर को, किस तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 22 दिसंबर। ये देखो, ये जो 6 महीने का समय, 3 महीना आने में और 3 महीना जाने में, मतलब अभी सूर्य क्या है, दक्षिणायन पोजीशन पर है, साउथ सॉलिस्टिस, ठीक है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा, जब आपका इक्वेटर से नीचे सन होगा 3 महीना, और वापस 3 महीने में इक्वेटर तक जाएगा। इस 6 महीने में यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा, और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का। अब 3, 4, 5 इस टाइम से पूछेगा। 3 है जगह पूछेगा, कहां पर, तो भूमध्य रेखा कर। 3 किस दिन, 21 मार्च 23 सितंबर, जून नहीं रे लोल। तो या तो सही बोल, या तो मैं ना सुनूं, खड़ा खड़ा मेरी सामने झूठ। हाँ चला जा। तो 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन, 2 दिन ऐसे हैं जब दिन और रात बराबर, इक्वल डे एंड नाइट्स, इक्वल डे एंड नाइट। अब दूसरा बात करते हैं, 21 जून नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, और इसी दिन साउथ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा। बात समझ में आया। तीसरा डेट का बात करते हैं 22 दिसंबर का, तो साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन। अरे 22 दिसंबर का रात आपका इसी देख के साथ खत्म हो जाता है, सॉरी रातें बहुत, उधर रातें बहुत लंबी होगी, दिन बड़ा, दिन एकदम छोटा सा। 8 बजे, 7:30, पौने 8 बजे सूरज निकलेगा, 4, 4:30 बजे डूब जाएगा। समझ में आया। अब वो समय छोड़ दो। एक 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन,
तो उसी समय याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ये डेट से याद रखना है। यही दो पोजीशन होता है सूर्य का, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ जा रहा, बस उतना ही नहीं है, पूरा 6 महीने का समय उत्तरायण कहलाएगा, जब इक्वेटर के ऊपर रहे सन। और पूरा 6 महीना जब इक्वेटर के नीचे रहता है, इसको बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक, ओके। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात याद रखना है। कहाँ होता है? केवल भूमध्य रेखा पर। अब इसी से एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है आपका, कटिबंध, टेम्परेट जोन। हेडिंग डालिए, नेक्स्ट, टेम्परेट जोन। ठीक, टेम्परेट। हिंदी में इसको बोलता है कटि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कटिबंध। अब मेरे को बताइए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन। कल बताया था, क्या बताया था? जोन। अब यही दूरी को अपने पढ़ना है। अरे भैया, इसकी दूरी 111 किलोमीटर होती है, वो तो ठीक है, क्या है इसको? जोन। और अक्षांश और रेखाओं, ग्रिड, क्या बोलते हैं? ग्रिड। हिंदी में बोला जाता है इरोडिक। ध्यान से देखना, टोटल कितने कटिबंधों में बांटा गया है? क्वेश्चन पूछेगा तो 5, हमेशा क्या याद रखना? 5। ठीक है। हाउ मेनी टेम्परेट जोन? 5। कितने टेम्परेट जोन होते हैं? नाम देने के लिए आपको मतलब समझना पड़ेगा, कहां से कहां तक लाई करता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तब सूर्य की किरणें यहां पर कैसी पड़ती है? एकदम सीधा खड़ा। कैसा पड़ता है? एकदम खड़ा खड़ा, सीधा पड़ता है, एकदम एकदम सीधा। मतलब इतने ही जगह पर, मेरी बात सुनना, सीधे का मतलब केवल इतने ही जगह पर, इतने ही पोजीशन पर, केवल इतने ही जगह, इतने ही जगह पर आप, अब परछाई आपके पैर के नीचे बनेगा। अभी जून का महीना है, 12 बजे, अगर 12 बजे 1 बजे धूप में जाना, आपका परछाई एकदम आपके पैर के नीचे बनेगा, टॉप पे रहेगा सन आप। ऐसा वाला परछाई, ऐसा शेडो केवल कितने पर बनेगा? 23.5, 23.5 नॉर्थ में और साउथ में, और ये इतने के बीच में। मतलब सूर्य की किरणें यहां पर कैसी पड़ती है? एकदम स्ट्रेट, सीधी। तो गर्मी होगा कि ठंडी होगा, साल भर ये जो बेल्ट है, ये जोन है, वो गर्म रहता है। इसीलिए गर्म को बोलते हैं हिंदी में उष्ण। और साथ में अपन पढ़ रहे हैं कटिबंध, तो नाम हो जाएगा उष्ण कटिबंध। पहला उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। अंग्रेजों क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध। ठीक, ध्यान से मेरी बात और ध्यान देना, आगे है ना। इसके बाद सूर्य की किरणें पड़ेगी तो जरूर, लेकिन कैसी पड़ेगी? तिरछा। तिरछा कैसे पड़ेगी?
का प्रकाश शाम को 4 बजे पड़ता है, कैसा पड़ता है? तिरछा। वैसे सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी? तिरछी। चूंकि सूर्य की किरणें पड़ रही है तो अभी भी जगह होगा थोड़ा सा गर्म उष्ण, ठीक है, लेकिन तिरछी पड़ रही है इसलिए ठंडी का भी माहौल रहेगा, तो उसको बोलेंगे शीत। शीत धन उष्ण क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? टेम्परेट भी बोल सकते हैं, इसको टॉरेट भी बोला जाता है। ये ट्रॉपिकल है। क्या ये? ये वाला जोन कहलाएगा आपका टॉरेट जोन। कहां से कहां तक? 66 1/2, 66 1/2 नॉर्थ में है। कहां पर है? नॉर्थ में। इसके लिए इसका नाम हो जाएगा उत्तरी शीत, शीत प्लस उष्ण दोनों हो जाएगा शीतोष्ण। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। टॉपिक का नाम टेम्परेट जोन है। टॉपिक का नाम क्या है? टेम्परेट जोन। टोरेट जोन कहलाता है बेटा। उत्तरी शीतोष्ण और ये वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी शीतोष्ण। कितने कटिबंध हो गए? 1 2 3। अब चूंकि इधर तो की रोशनी लटे पटे पहुंचती है, लटे पटे एकदम पहुंचेगा, मतलब ये देख ऐसा टाइप का खोलते अंधेरा टाइप का रहेगा भी तो इतना, अभी भी सूर्य की रोशनी होगी, बाहर उजाला है, अभी भी सूर्य की रोशनी होगी ना, लेकिन नहीं के बराबर, इस टाइप का पहुंचेगा। और धीरे 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 जब और आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। बात समझ में आया? पूरा का पूरा माहौल कैसा है? शीत ऐसा है। तो उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, नॉर्थ फ्रिजेड जोन, साउथ फ्रिजेड जोन, उत्तरी शीत और ये है दक्षिणी शीत। उत्तरी शीत और तो ये टेम्परेट जोन होते हैं पांचों। या कितने, पहले तो पूछता है कितने कटिबंधों में बांटा गया पृथ्वी को? कितने कटिबंधों में बांटा गया? 5 कटिबंधों में। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत, भारत किस कटिबंध का हिस्सा है? अब ये देखो, ये हो गया टोटल, देखो 23.5 यहाँ पर है और टोटल 27 है, तो इसको ना लेकर के पूरा ज्यादा पोर्शन किधर है? नीचे। इसीलिए भारत को कौन सा कटिबंध में लिया जाता है? उष्ण कटिबंध में। छत्तीसगढ़ भी किसमें है? उष्ण कटिबंध में। क्योंकि कर्क रेखा, हमारे ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, छत्तीसगढ़ के कम से कम अभी जिलों से होकर रहा है, ठीक है, वो भी ऊपर वाला एकदम टॉप का। बाकी तो ट्रॉपिकल जोन में। कैसे हैं? ट्रॉपिकल जोन में। तो भारत किस कटिबंध में शामिल है? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंध में, ठीक। ये 5 कटिबंध हुआ। अब मैं आपको बताया जब सूर्य आपका इधर रहता है यहां पर, तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो पोल है क्या नाम है इसका? नॉर्थ पोल। ये वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। बड़े परीक्षाओं में यहाँ को भी नहीं छोड़ता, यहाँ से भी सवाल पूछता है, ठीक है। बड़े परीक्षाओं में इसको भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो याद रखिएगा जब सूर्य उत्तरायण के कंडीशन पर होता है, ठीक है, क्या होता है उत्तरायण में, तब
नॉर्थ हेमिस्फीयर में ध्रुवों पर, कहां पर, ध्रुवों पर 6 महीने का क्या होता है, दिन होता है, जबकि यहां पर 6 महीने का क्या होता है। दक्षिणायन पोजीशन पर आएगा, ये पूरा का पूरा दक्षिणायन पोजीशन कहलाता है, यहां से नीचे आना और ऊपर जाना। जब ये इस पोजीशन पर रहेगा, यहाँ पर 6 महीने का क्या रहेगा, इधर ऊपर नीचे है तो ऊपर वाले में रात, ठीक। ये ऐसे घूम पे आ जाता है, कारण जा रहा हूं। ये पृथ्वी है, ये ऐसी नहीं, ये सूर्य, और ऐसे होता, पृथ्वी कैसा होता, ऐसे होता, इसके बाद लाइट पड़ते रहता, ये भी बढ़िया घूमते रहता, तो रहता ऐसे घूम, ये कंडीशन कायम है। अब अक्ष कैसे रुका, 6 महीने बाद ये वाला पोजीशन उसका क्या हो जाएगा, सामने का, इधर धूप और ऊपर तरफ 6 महीने अंधेरा, पोजीशन पाया, फिर अगले तरफ क्या पड़ जाएगा, रात। ये कंडीशन के कारण ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें कहाँ पाई जाती है, तो ध्रुवों पर। कहाँ पाया जाता है, ध्रुवों पर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब एक बात बता रहा हूँ, इस जो उत्तरी ध्रुव बोल रहा हूं मैं, इस रीजन पर एक जनजाति पाई जाती है, दुनिया की सबसे सच्ची और ईमानदार जनजाति, ठीक है, एस्कोमी। क्या बोला जाता है उस जनजाति को, कौन सी जनजाति पाई जाती है, एस्कोमी जनजाति। इस जनजाति की खासियत देखो, ये सबसे क्या है, एकदम ट्रस्टी ट्राइब। तो क्वेश्चन पूछा था विश्व की सबसे सबसे ईमानदार जनजाति कौन सी है, तो याद रखना है एस्किमो है। वैसे एस्कोमी लिख दिया क्या, एस्किमो है, थोड़ा सा इसमें पूरा ही चेंज करो। ये ऐसा है एस्किमो जनजाति। ये जनजाति एक, ये अब इससे देखो, अब परीक्षा में बड़े जब परीक्षा दोगे, छोटा मोटा नहीं, ये इतना काफी छोटा परीक्षा में हो गया। उत्तरी ध्रुव में पाई जाने वाली जनजाति, जनजाति ईमानदार जनजाति, ट्रस्टी पर सकते हैं, बिल्कुल ट्रस्टी जनजाति। अब देखो इसकी कुछ खासियत देखो। पहला बात तो याद रखना है, ये जो है किस रीजन में पाया जा रहा है, किस प्रकार के, आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। कौन से रीजन में पाया जाता है, आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन जो है 4 देशों में फैला है। आर्कटिक रीजन जो है 4 देशों में फैला है, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, ग्रीनलैंड, और एक आपका आएगा क्या, रशिया। ये 4 देश में फैला हुआ है। आर्कटिक रीजन कितने देशों में फैला है, 4 देशों। तो यहां पर एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बोला जाता है टुंड्रा। क्या बोला जाता है, टुंड्रा जलवायु पाई जाती, इंग्लिश सब वही है, टुंड्रा।
कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ? टुंड्रा जलवायु। कैसा नाम का चीज नहीं होता या नो। इस जो ये जो रीजन है, इस रीजन में एक भी पेड़ नहीं पाया जाता। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि ऑल टाइम यहाँ का टेम्परेचर जीरो से कम होगा, माइनस में रहता है। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन इसका याद रखिएगा, रीजन यहाँ होते हैं जो लोग होते हैं, ये दिन रात केवल प्रकृति से लड़ते रहते हैं। किससे लड़ते रहते हैं? प्रकृति से। केवल इनके पास और कोई काम ही नहीं है। ये केवल, अरे भाई तू एक दिन घूमने जा रहा है तो दिन रात बर्फ है तो बढ़िया लग रहा है। 2 दिन घूमने गया, फ्रेंड को बर्फ से फेंक के मार लिया, तेरे फेंक के मार ली, बढ़िया है। यही जीवन हो जाए तब तो। अब तेरे को अपने लड़का को स्कूल छोड़ने जाना है, तेरा स्कूल 2 किलोमीटर है, चलते चलते जा, और प्राण निकल जाएगा। 1.5-2 घंटा जाने में, 1.5-2 घंटा आने में। आप बच्चे को कहाँ भेज रहे हो? स्कूल। फिर वहां से मान लीजिए इधर ऐसा तो नहीं है एकदम फैक्ट्री लगा देगा, एकदम बस आएगा तेरे को लेने, कुछ काम नहीं है इधर। क्या करेगा? एग्रीकल्चर होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, लटे पटे कुछ हो गया तो हो गया। अब तो सबको एक ही काम रहेगा, क्या? टूरिस्ट घुमाओ। इनका जीव वो यहाँ टुंड्रा उंड्रा कोई नहीं जाना चाहता। बर्फ देखना भैया, तक चल, वहीं का बर्फ देख। तो ऊपर अमेरिका तक चल देता, अमेरिका यूरोप घूम के आ जाता है। किसी को बोलना तो भैया से लड़ते रहते हैं, केवल प्रकृति से लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब का दिन होता है, अच्छा कुछ का सवारी करते हैं कि इन सवारी बड़ा होता है, खाता हूं। लोग का सवारी बड़ा जोरदार है। रे जब तक और लिखते रहिए इनके बारे में। पहला टुंड्रा प्रदेश, कैसा प्रदेश कहलाता है ये? टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश मतलब यह टुंड्रा, ये जल किसको बोल? यहाँ पर तापमान होता है, वो कितना होता है? 0 से कम, 0 से कम होता है। दूसरा बात याद रखिएगा, ये किससे ये जनजाति किससे लड़ते रहती है? केवल और केवल प्रकृति से ही लड़ते रहती है। ठीक है, ये देखो ऐसा बेचारे लोग, कुत्ते का ही देखो। और अगर पीछे चक्का लगा देगा, चक्का नहीं रहता, स्केटिंग टाइप हो रहता है, ठीक है ना, जो क्या हो, स्लाइड हो, चक्का लगाएगा वहीं धस जाएगा। ये कुत्तों की गाड़ी घूमते रहते हैं ऐसे। ये दे यही तुम लोग क्या जीवन लग रहा है ना? आओगे क्या है? बर्बाद। लाइट नाम का चीज नहीं है, कहाँ किस ले जाएगा? टीवी नहीं देख सकता, 6 महीने अंधियार है, अब कैसे करेगा? एकदम कुलूप अंधियार, डार्क नाइट, 6 महीने तक अंधेरा अंधेरा। जब क्या मुझे देखो, इस्किमो जनजाति, ये जो जनजाति सबसे ईमानदार जनजाति, पूरे विश्व की सबसे ईमानदार जनजाति कौन सी जनजाति है? ये क्वेश्चन आ चुका है ना। पूरे विश्व की सबसे पाया उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव नहीं देगा तो आर्कटिक रीजन, कहां देगा? आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, यूएसए कनाडा। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है? टुंड्रा। यहाँ पर कभी, यहाँ पर एक भी क्या नहीं होता? पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है। यहाँ पर पेड़ विहीन, क्या ऐसा है? पेड़ विहीन क्षेत्र है, जहां वर्ष भर
तापमान कैसा रहता है? 0 डिग्री से कम। 0 डिग्री से कम तापमान होता है। देखो, इस्किमो शब्द का अर्थ आने वाला, अरे टमाटर वमाटर, इतना परेशान है। अरे उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा हूं मैं, जहां 6 महीना दिन है और 6 महीना रात, और जलवायु सोचो 0 से कम। 0 से कम, केवल क्या दिख रहा? बर्फ। बर्फ खा लेके पेट भर लेगा क्या? हाँ, ऐसी जनजाति देखो ध्यान से। इसकी लोग स्वयं को इंट्यूट कहते हैं। ये अपने आप को बोलते हैं इंट्यूट। मैं इंट्यूट, ये अपने आप को क्या कहते हैं? इंट्यूट। इंट्यूट का सच्चे लोग। तो मतलब बताया हूं। इसको कच्चा मांस खाने वाले। इंट्यूट का मतलब होता है सच्चे लोग। इंट्यूट का क्या मतलब होता है? सच्चे लोग। भाई साहब, ये लोग क्या करते हैं? कच्चा मजबूरी है। कच्चा मांस क्या है? यहाँ अगर मछली पाया भी है तो मछली को पहले जम गया है, और अगर तालाब या झील है तो ऊपर क्या जम जाता है? फोड़ के पकड़ते हैं। ठीक। अब तुम लोग जितने छत्तीसगढ़िया लोग हो, ठीक है, फ्लाइट प्रत्याशी भी बता सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। खोइला का मतलब समझते हो? यू नो दैट खोइला? मैं, तू, खाना, हाँ तू जानती है। देख, ये छत्तीसगढ़िया लोगों के पास रहती है तो ये जान गई। बता किसको बोलते हैं? हाँ, आम को या किसी भी को भी सुखा, जो बाद में यूज करने के लिए रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? खोइला। तो इन लोग आमचूर बोल देंगे, नहीं कुछ। तो आम को, अरे आम को रखते हैं, देखिए गर्मी गर्मी जब कोई खट्टा वट्टा सब्जी बनते हैं तो मस्त उसको डाला जाता है, उसको बोलते हैं खोइला। आम का ही हो, कांदा खोइला, इसका खोइला, कई प्रकार का खोइला होता है। तो क्यों रखते हैं लोग ऐसा खोइला? क्योंकि एक समय में जब पानी गिरता था या सब्जियां नहीं होती, मारने के लोग इसको क्या करते थे, फिर उस रसा वसा डाल के क्या कर लिए, बराबर मेंटेन कर सब्जी बना लिए। जिमी का, क्योंकि देसी कांदा मिलना बंद हो गया। या ओके, ध्यान से पहली बात सुनिए। तो ये बेचारे जानबूझ के नहीं खाते, मजबूती कच्चा मांस खाते। ठीक। मछली को काट के खोइला बनाते, ये खोइला रख, ये लोग खोइला में ही जीवन है, नहीं तो मर जाएंगे। और मिला तो कच्चा कच्चा खा दिए। एक तो होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो सब हैं, इसका एक बढ़िया नाम है, इसका एक अच्छा, ठीक, ये सर्च करना। चलिए बात छोड़, ये अपने आप को कहते हैं इंट्यूट कहते हैं। इसका मतलब होता है सच्चे लोग। इंट्यूट का मतलब क्या होता है? सच्चे लोग। इसीलिए क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे ईमानदार या सच्ची जनजाति कौन सी जनजाति है? एस्किमो का पाया जाता है उत्तरी ध्रुव में। यहाँ देखो, ये लोग कबीले में रहते हैं। किसमें रहते हैं? झुंड में रहते हैं, कभी। प्राचीन समय में मानव रहता था, आदि मानव कबीलों में। ये लोग कबीले में रहते हैं, और कभी हर कबीले का एक मुखिया होता है। हमारा मुखिया का आज बर्थडे है, ठीक है, रात्रि एक बर्थडे आज, ठीक है। हाँ, क्लास के बाद निपट लेना तुम लोग, ठीक है। सुनो, बेचारे के लिए केक वेक मंगा के बुला लेते, बाहर कटवा देते। अब तो बता दिए।
चल पहले ध्यान से इधर सुन, आगे सुनो। ये जनजाति क्या करता है, कबीलों में रहता है, तो कबीले, हर एक कबीले का एक सरदार, तो ये लोग भी अपना एक सरदार बना देते हैं। उस सरदार का जिम्मेदारी रहता है कि जब तक उजाला है 6 महीने का, 6 महीना, यहाँ पर 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात, तो इसका काम होता है बेटा, जब तक उजाला है खाना जुगाड़ ले। खाना जुगाड़ा, खाना जुगाड़, पकड़ा, मछली पकड़ा, भालू वालू, सफेद कलर का भालू भी पाया जाता, कहीं ना कहीं तरफ, तो पहाड़ वहाड़ में थोड़ा देख के मधुमक्खी भी पाई, शहद वहद जुगाड़ना, जैसे खाना जो गया, ठीक, कीड़ा कीड़ा मकोड़ा जो मिला सब खाते हैं, जिंदा रहना है वहां मेन मकसद, आदमी मार के खा देगा आदमी जिंदा रहने नौबत जब आता है तो, ठीक है। तो ये कबीले का जो सरदार है खाना जुगाड़ा। अब मान ले एक आठो भुक्कड़ उक्कड़ टाइप के लोग हैं, तगड़ा बुलंद, अब इसके खाना 5 महीने में खा दिए। ये जुगाड़ा कितने था पूरे कबीले के लिए, 6 महीने का खाना। अब ये खाना हो गया 5 महीने में खत्म, तो उस व्यक्ति को अज्ञात ऐसे ये बर्फ उस पर खत्म हो रहा ना, ये चुपचाप कबीला छोड़ के बर्फीले उसमें निकल जाएगा और कभी लौट कर नहीं आएगा। इस प्रकार वो बर्फ है विलीन हो जाता है। इस टाइप सरदार बनना है किसी को, ठीक है। तो देख, इस कबीले के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि जब 6 महीना उजाला रहता है तो भोजन इकट्ठा करेगा, लेकिन यदि ये 5 माह में समाप्त हो जाता है तो उसे कबीले से निष्कासित कर दिया जाता है और वो अज्ञातवास में चला जाता है, कुप भवन में, ठीक है। ये है जनजाति। कौन सी जाति? आपको इससे पहले क्या बताया गया, ठीक है, 5 जोन बताए गए। उससे पहले क्या बताए, ये देखो, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, दिन रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 जून को सबसे बड़ा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो, छोटा दिन। उल्टा देखो, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो सबसे छोटा दिन कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नहीं लिख पाए तो ज्यादा टेंशन नहीं लो, मेरे ही नोट्स का ये बन रहा है, धीरे से आएगा, ठीक है। मिल जाएगा रे, मिल जाएगा। अरे मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। किसकी बात करते हैं? देशांतर रेखाओं की। लैटिट्यूड लाइंस, सॉरी लॉन्गिट्यूड लाइंस। कौन सा लाइन? लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं किसको बोलते हैं? पहला बात तो ये याद रखना है, इसका काम होता है एक पोल से दूसरे पोल को जोड़ना। से देखो, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पोल को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन। ये एक पोल को दूसरे पोल से जोड़ेगा, ठीक। एक बात कहीं देखो, सेकंड पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो ध्रुवों को मिलाने वाले इमेजिनरी लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण, टाइम और डेट मेजर करने में किया जाता है, ठीक है। इसका मेन काम है समय का निर्धारण और डेट का। भाई समय, कुछ समय बाद अधिक समय, धीरे से ये समय मिलकर एक दिन हो जाएगा तो तिथि बदल जाएगी। 1 घंटे के बाद 2 घंटा, समय बदलते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, तिथि बदल जाएगा। तो मेन काम होता है समय का निर्धारण करना और तिथि का निर्धारण करना, टाइम एंड डेट। तो क्योंकि कोई एक ऐसा लाइन होना चाहिए, कोई एक ऐसा लाइन होना चाहिए जहां से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से तो एक लाइन खींचना पड़ेगा ना, जहां से शुरुआत की जाए। तो उस समय पूरे दुनिया में
गांव का राज था। किनके? इंग्लैंड वालों। किसके? इंग्लैंड वालों के। इसीलिए इंग्लैंड वालों ने अपने शहर लंदन से ही 0 डिग्री देशांतर रेखा को खींच दिया। एक बैठक हुआ 1984 में, 1984 में इंटरनेट मेरिट हुआ। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मेरिटाइम समिट 1984 1984 में डिसाइड किया गया कि ये जो लकीर है 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरेगी? लंदन के ग्रीनविच शहर से। लंदन के ग्रीनविच शहर से ये रेखा गुजरेगी। लंदन के ग्रीनविच शहर से ये रेखा गुजरी। ठीक। अमेरिका में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, अमेरिका में मत है कॉन्फ्रेंस, पूछता है कभी कभी। 1985 में कांग्रेस की स्थापना, 1 साल पहले 1984 अमेरिका में। कहां पर हुआ था ये? अमेरिका में। नाम क्या है? नेशनल मेरिडियन मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, इंटर मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1984 1984 में। कहां पर हुआ था? तो अमेरिका। वहां है 1884। 19 बोल देता हूं क्या? हाँ ठीक है। इंदिरा गांधी। ग्रीनविच शहर याद रखना, कहां का? लंदन का। तो इस खींच, इसलिए नाम पड़ गया इसका जीएमटी लाइन। जीएमटी लाइन क्या बोला जाता है? देशांतर लेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से खींचा गया, इसे ही जीएमटी लाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। 0 डिग्री आ गया, इस 0 डिग्री के इधर को पूर्व बोलेंगे, ईस्ट, और इस 0 डिग्री के इधर वाला क्या कहलाया? पश्चिम। अगर इसके हिसाब से बांटा जाए तो अर्थ को अपन 2 भाग में और बांट सकते, और वेस्ट हेमिस्फीयर बांट सकते हैं। ऑलरेडी 2 स्फीयर अपन इसको जब खींचे थे 0 डिग्री को, तो ऑलरेडी 2 पार्ट में और बांट दिए थे। कौन कौन सा? नॉर्थ और साउथ। ये देखिए, ये 0 डिग्री। और आपका भारत यहां पर लाई करता है, तो भारत का पोजीशन किस गोला, भारत विश्व में किस गोलार्ध में? क्वेश्चन ऐसी पूछेगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ओके, चलिए। इस लाइन के पूर्व के देशों में समय आगे होता है। देखिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। इधर जाने पर टाइम प्लस होता है, समय आगे बढ़ेगा, और इधर 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 आने पर समय माइनस होते जाता है। इस लाइन के, जीएम लाइन के पूर्व में जाने पर समय प्लस होते जाएगा, और 0 डिग्री के वेस्ट में जाने पर टाइम क्या होते जाता है? माइनस होते जाता है। ये क्या कंजट है? ठीक है। चूंकि देखो, ध्यान से मेरी बात सुनिए। पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये बात तो कल बता चुका था। पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखिए, ये मान लो जीएमटी लाइन बीच में दिख रहा है काला वाला, ये काला वाला दिख रहा है। अब वो उसको मान लो सन, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। राइट साइड मुंह करके खड़े होगा तो सन का पोजीशन यही आएगा, यही आएगा। अब देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री सामने जी दिख रहा है। ऐसे घूमेगा पृथ्वी कि ऐसे घूमेगा पृथ्वी? ऐसे घूमेगा। कैसा घूमेगा? ऐसा घूमेगा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सूरज, उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश जापान। नहीं जानते थे? आज जान जाओ। उगते सूरज का देश ये रहा जापान।
दिख गया जापान। वो देख लाल कलर का छोटा सा जापान इना के बाजू में, ये रहा जापान, दिख गया। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले शुरू होता है कहाँ होता है? जापान में। जापान ये यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग के सामने रखता हूँ, ये है जापान। चलो ठीक है, कहाँ पर है? ये है जापान, दिख रहा है? ये सूरज, अब तुम लोग सब अपने आप को सन समझ लो, ये सूरज की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ी? जापान में। अब ये ऐसे घूमेगा, अब सूरज आ जाएगा इंडिया में, थोड़ा देर और घूमेगा, ये सन चला जाएगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के सीधा देखेंगे ऊपर तरफ तो आ जाएगा लंदन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और घूमेगा, थोड़ा देर बाद चालू हो जाएगा अमेरिका वाला पोर्शन। क्या चालू हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण, दिखना चालू हुआ, दिख रहा है? ये फिर घूम के जापान में आ गया। एक राउंड घूमेगा कितने दिनों, कितने घंटे में? कितने घंटे में? 24 घंटे में एक राउंड घूम गया। 24 घंटे में कितना राउंड? और एक वृत्त में कितना डिग्री? 360। तो याद रखना है आपको, इस जीएमटी के इधर 180 और इस जीएमटी के इधर 180, 180 180 कितना? 360। और इस 360 को घूमने में कितना समय लग रहा है? 24 घंटा। तो मेरे को बताओ, एक डिग्री, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी बताओ, कितने समय में पहुंच जाएंगे अपन? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। किसी को नहीं है? 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, तो 24 मिनट 60, 14:40 मिनट। ठीक है, 360 डिग्री बराबर, एक डिग्री बराबर 1440 बटे 360, 4 मिनट। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितने देर में पूरी की जा सकती है? 4 मिनट। या दो देश जो खींचे हैं अपन, ये देखो, ये जो खींचे हैं, ये 0 डिग्री, इसको छोड़ दो, ये जो आ रहा है, ये इधर, ये मान लीजिए 1 डिग्री पर है और ये 2 डिग्री पर है, तो दोनों के बीच कितने समय का अंतर है? 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट, तीसरे की 4 मिनट, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। 360 को 4 से गुणा कर दो, 1440। 300, ये देखना रे भाई, ये देखे, 1 डिग्री बराबर कितना आ गया? मिनट। 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट ऐसे घूमते जाओ, 1440 मिनट आ जाएगा। 360 डिग्री घूमेंगे तो कितना आ जाएगा? 1440 मिनट। मतलब आपको मैं ये बता रहा हूं, एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का, हो गया 4 मिनट। अब देखो, वापस आओ, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360, जीरो के पूर्व में 180 और इसके पश्चिम में 180। ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा क्या है, और एक टेंशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जो एकदम काम काम का चीज है, अब उधर ध्यान दो। ये है तेरा नॉर्थ पोल, ये है तेरा साउथ पोल। ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल? पोल। और ये ऐसे एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा।
डिग्री लैटिट्यूड लाइन, सॉरी लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखिए ये 1 डिग्री, इधर से भी आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब ऐसा चालू हो गया। वैसे इधर से चलते जाएगा। इधर से भी आ रहा है। ऐसा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है ग्रीनविच शहर जी जी। इसके इधर को क्या बोला जाता है? वेस्ट। और इधर को क्या बोला जाता है? इधर जाएंगे तो समय क्या होते जाएगा? प्लस। मतलब इस लाइन के इधर, इधर के देशों का समय आगे है और इस लाइन के इधर के देशों का समय पीछे। बाबू रे, हर एक अक्षांश के बीच कितना दूरी है? 4। भारत, भारत के बीच से भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं गुजरी होगी, गुजरा होगा। ठीक है, एक तो एक पेज बना ही लेते हैं। इसके बीच से भी बहुत सारे क्या गुजरे होंगे? लेटीट्यूड लाइन। तो एक लेटीट्यूड लाइन यहाँ होगा, यहाँ से चल, और एक यहाँ पर होगा। भारत में ये है 67 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 8 मिनट ऐसा कुछ है। ये है 97 डिग्री 25, ये कंफर्म मिनट। इसके बीच में अब ध्यान से मेरी बात देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से मेरी बात देखो। इसके बीच में यहां से चालू होगा ऐसे, कांतर रेखाएं होगी भारत में भी, होगा कि नहीं होगा? चालू कहां से हो रहा है? 67 से, और कहां तक है भारत में? 97। तो भारत का ये राज्य कौन सा है? गुजरात। ये राज्य कौन सा है? गुजरात। और ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जब गुजरात में सुबह का 6 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में क्या समय हो रहा होगा? यहां पर सुबह का 6 AM। टोटल लगभग 30 देशांतर हैं दोनों के बीच। 97 माइनस 67 कितने देशांतर? 30 देशांतर। कितने देशांतर? 30 देशांतरों का अंतर है। और 30 को 4 से गुणा करोगे, 3 चौक 12, 120 मिनट। मतलब अगर यहाँ पर है तो यहाँ क्या बजेगा? 4 4। अरे लोल, पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में उगेगा कि गुजरात में उगेगा? ऐसे घूम रहे ना, इधर देख, तू देख, ये रहा इंडिया का ये वाला पोजीशन। ये देखो अभी नहीं दिख रहा है गुजरात, ये गुजरात है। ये पहले ये आएगा, फिर घूम के ये आएगा। ये देखो, अगर तुम अपने आप को सन मानते हो, ये देखो अभी नहीं दिख रहा है कुछ, पहले अरुणाचल प्रदेश, ये दिखा अरुणाचल प्रदेश,
ये घूमेगा। अब ये दोपहर हो गया, ये देखो, ये यहाँ पर आएगा क्या 2 घंटे बाद, क्या आएगा, गुजरात। तो ये कंफर्म हुआ कि पृथ्वी किधर घूमती है। अगर मान ले ऐसे घूमता, ऐसे घूमता, तो पहले पड़ता गुजरात। इधर देखो, अभी इधर पीछे, अभी देखो पहले आएगा गुजरात, पहले क्या आएगा, गुजरात। देखो अब ये देखो, अब आया गुजरात, पहले क्या दिखा, गुजरात, फिर क्या दिखा, अरुणाचल प्रदेश। इसलिए मैं कंफर्म बोल सकता हूँ सूर्य सॉरी पृथ्वी कैसे घूमती है अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिए, गौर से, गौर आइए, गौर फरमाइएगा। सात पे बस पहनेगा कुछ। अब तुम भी जाओगे तो गुजरात में घड़ी अलग लेना, और इधर जाओगे तो अलग घड़ी लेना। ऐसा होगा क्या, भारत में एक ही जगह अलग अलग घड़ी पहनेंगे? क्या बोलती टीना? गुजरात जाएगी, मुंबई गुजरात तरफ, तो अलग घड़ी लेना, क्योंकि तुम तो बढ़िया एकदम एक में, ना इधर के ना उधर के, एकदम बीच में बैठे हो, छत्तीसगढ़ एकदम सेंटर में। तो वैसे ही इसको बनाने वालों ने पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा। हर 1 घंटे को एक टाइम जोन दिया गया। और पूरे पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा गया, ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में। पूरे पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया, 24 टाइम जोन में बांटा गया, 24। कितने टाइम जोन, 24। अब यही कैसे क्या किया जाता है। अच्छा, टाइम जोन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। हर किसी देश में नहीं होगा, ऐसे देश, हर किसी को टाइम जोन में नहीं बांट दोगे, ऐसे देश। हालांकि कितने टोटल कितने टाइम जोन है, 24। लेकिन टाइम जोन ऐसे देशों में होगा जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर एक्सपांड होगा। ऐसा ऐसा नहीं, बहुत सारे देशों का ऐसा विस्तार होगा, उनका नहीं। पता चल रहा है ऐसा है कोई देश, ये देखो ऐसा देश है, ऐसा वाला। तो ऐसे देश को क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा उस देश को पार करने में 4-4 मिनट के हिसाब से 24 मिनट लग रहा है, लेकिन ऐसे सीधा बहुत लंबा है। आज समझ में आया। टाइम जोन में बांटा उन्हीं मेन देशों को गया है जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या हो, ईस्ट एंड वेस्ट एक्सपांड ज्यादा हो, ईस्ट एंड वेस्ट एक्सपांड ज्यादा होना चाहिए। जैसे दुनिया में सबसे ईस्ट और वेस्ट एक्सपांड वाला देश कौन सा है, रसिया। उधर देख, प्राण निकल जाए, रसिया देख, ठीक। वहां घड़ी बहुत महंगा आएगा, रशियन वॉच, ठीक है, क्योंकि कई ठो टाइम जोन है। क्या रहेगा, कई ठो टाइम जोनों में बटा रहेगा। भाई एक, हमारे भारत में केवल एक टाइम जोन है, इसलिए अपने को पता नहीं है। एक ही देश में एक ऐसा ऐसा देश है, एक तरफ दिन है दूसरे तरफ रात है। रसिया कोई देख ले, समझ में आ रहा है, एक तरफ दिन है दूसरे तरफ क्या है, रात है। तो ऐसे को तो टाइम जोन में बांटना पड़ेगा। दूसरा बात, भारत का अब उस 24 टाइम जोन में बटा। देखिए भारत को भारत के निकालना था, तो क्या किया, 97 पॉइंट समथिंग इधर था, और इधर 67 पॉइंट समथिंग इधर था, कुछ 68.7, ठीक है, 67.8 है, चलो 68.8, 7, 15 का 5 हासिल आया, 1, 6, 9, 6, 15, 1, 16, 165, 165 का, सॉरी 165। अब इसका अपने को एग्जैक्ट सेंटर में आना है, तो सेंटर में आने के लिए किससे भाग दे दो, इसको जब काटोगे तो आएगा 82.5, 82 एंड, ये रहा भारत का 82.5। ऐसे इतना दूर नहीं जाता, इसको माना। ये क्या है, 82 है,
ये वाला, ये 82 सही 1/2। ठीक। इस कहां से खींचा गया है? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, नाम है इलाहाबाद, और इस इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी। इलाहाबाद के नैनी से भारत का टाइम जोन खिंचाया, इसी को नाम दे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो भारत का IST लाइन कहां पर, कितने देशांतर पर है? 182 डिग्री पूर्वी देशांतर। 182, देख वहां पर पश्चिमी देशांतर भी रहेगा ऑप्शन में। 82.5 पूर्वी मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का क्या है? IST, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके आगे अपन कल वो 5 राज्य कौन से हैं, क्या है, इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख क्या बचे हुए हैं, देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री, 0 डिग्री के 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब मेरी बात सुनिए, इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री, इसको छोड़ दो, इसके इधर 180, इसके इधर 180। ठीक है, ये हो गया 0। 1 डिग्री 2 ठोक है, इधर भी है इधर भी है। 2 डिग्री भी 2 ठोक है, इधर भी है इधर भी है। ऐसी ऐसी जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे ये है 180। 0 डिग्री और 180। अगर मैं आप जस्ट इसके पीछे भी, ये मेरा ग्लोब है, इस ग्लोब के पीछे भी ये सामने वाला 180 और पीछे भी 180 बना दूंगा। तो भाई साहब ये तो क्या क्या बता रहा है, इसके पूर्व में समय प्लस, इसके पूर्व में समय माइनस। तो ये भी बोलेगा मेरे पूर्व में मेरे पश्चिम में कुछ दे। इसीलिए जीरो लाइन 2 नहीं है, जीरो लाइन कितना है? केवल 1। और कहां से गुजरा है जीरो लाइन? बाप दादाओं का जहां राज था, कहां? लंदन से। 0 डिग्री केवल 1। तो इसके जस्ट पीछे में जो लाइन है वो 180 है। तो 0 डिग्री 1 तो है और 180 भी पीछे कितना है? 1। बाकी का बाकी 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, वो सब दो है। 179 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, 179 वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। 179 पूर्वी देशांतर मिलेगा, 179 पश्चिमी देशांतर, लेकिन 180 केवल 1 है। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये है समय लाइन, टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। 0 डिग्री, इंटरनेशनल 180 डिग्री। ये क्या है क्या नहीं है कल बताता हूं। ठीक, इस लाइन सुन ले, टेंशन में। इस लाइन को पार करते साथ बुधवार का गुरुवार हो, तिथि लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे पार किए बुधवार का क्या हो जाता है, और इधर से इधर पार किए तो बुधवार का मंगलवार हो जाएगा। एक डेट पूरा चेंज हो जाता है। अगर रात 12 बजे पार किए 2 दिन पलट जाएगा, पलट जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता हो। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं कल।